बहुत सारे खुलासे बाकी हैं, बहुत सारी बातें बाकी हैं और मैं आ गई हूँ हाजिर होकर आप सबके सामने उन सारे टॉपिक पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेकर। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं, दिन में 2-2 3-3 वीडियोस आ रही हैं और अब तक तो भाई साहब मैं ही बदनाम थी। हाँ, 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 3-4 वीडियो बनाती हूँ। लेकिन भाई साहब ऐसा लग रहा है कोई मुझे भी कॉम्पिटिशन दे रहा है। चलो, चलो जॉक कर रही हूँ भाई, हँसी मज़ाक फन वे में। अच्छा है अगर लोगों की बातें बाहर आ रही हैं, इन लोगों की बातें बाहर आ रही हैं तो एटलीस्ट और लोगों को जानने को मिलेगा कि जो लोग ये कैमरे पर दिखते हैं ना, उसके अलावा कैमरे के पीछे भी इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो उन्हीं सारी कुछ कुछ चीज़ों पर, जैसे हमने सुबह बात की थी, जैसे कि हमने कल बात की थी, तो लाइव में बात की थी, तो बस उन्हीं कुछ कुछ और टॉपिक पर हम और बात करेंगे। क्योंकि नए नए टॉपिक आते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं और तो हमें तो मैच करना ही है ना। तो चलो मैच करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो नेबर दीदी का जो है वो पॉडकास्ट आ चुका है, तो उन्होंने फिर अपने कुछ कुछ सवालों के जवाब दिए हैं और उन सवालों में से मतलब एक चीज़ है जिस पर वो हर्ट हुई हैं और मैं भी एक टाइम पर उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी जब मुझे बोला गया था। जब आपकी नेशनैलिटी पर सवाल उठाए जाते हैं ना, जब आपका इस चीज़ पर सवाल उठाए जाते हैं कि आप कौन से देश को बिलोंग करते हो, तब रियली बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा हर्ट होता। और मैंने भी उस चीज़ के लिए जवाब दिया था, लेकिन बाद में फिर उन लोगों को समझ आ गया था और उन्होंने जब देखा समझा जाना उस बात के लिए, और उन्होंने इस चीज़ के लिए फिर वहाँ से मतलब एक तरीके से बोला भी। अभी उसको ये कह सकते हो कि माना, अभी ये कह सकते हो कि सॉरी बोला, या ये कह लो कि उनको समझ आ गया। तो उसके लिए अच्छी बात है, बट बुरा लगा था, सच्ची बता रही हूँ। ऐसे ही अगर लोग इनको ये कह रहे हैं कि आप पड़ोसी हो, पड़ोसी मतलब आप समझ जाओ, मतलब आप इंडिया से नहीं हो, आप बाहर से हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, तो बहुत बुरा लगता है। जबकि वो पूरा बता रहे हैं, इवन वो ये बता रहे हैं कि धर्म में शिक्षा ली जा रही है, क्या क्या चल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर पड़ोसी होते तो क्या उनको इतनी बातें पता होती? यार इतनी तो अकल की बात रखो यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। लोग कमेंट तो कर देते हैं पर सोचते नहीं है कि कुछ भी कमेंट कर देते। कम से कम कमेंट कर रहे हो तो यार थोड़ा लॉजिक तो लगाओ यार, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। ये सिर्फ उंगलियां चलानी आती है, दिमाग चलाना नहीं आता। एनीवे, उनको वो बहुत चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई और जिसके चलते उन्होंने ये कहा है कि कुछ कमेंट हम डिलीट कर रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि वो हमें जो है पेनफुल है, हमारे लिए पेनफुल है। और होता है भाई, एक सच्चे हिंदुस्तानी के लिए अगर आप ये कह दो कि आप यहाँ से हो ही नहीं, तो पूरा वजूद ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई मेरी वीडियो के माध्यम से सुन रहा है तो भाई मैं इस बात को कह सकती हूँ कि नहीं, ये कोई पड़ोसी नहीं है, ये घर का ही बंदा है। मतलब घर का मतलब इंडियन ही है। तो इसलिए बस बार बार ऐसे कमेंट ना करना। अभी जिनको चुल मची है ना भाई साहब, उनको चुल मची रहती है। तो वो बता रहे हैं कि भाई कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें नहीं पता, क्योंकि हम यूट्यूब पर हैं, तो कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरी जगह सेव हो जाते हैं। तो अगर आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो जब आप वाईटी पर, क्रोम से वाईटी पर जाओगे तो वहाँ पर कुछ कमेंट आपको हेल्ड फॉर रिव्यू में मिलेंगे। तो आजकल क्या है ना, अगर आपने सेटिंग नहीं भी डाली हुई है तो यूट्यूब अब इतना स्मार्ट हो गया है कि कुछ कुछ जो है ना ऑफेंसिव वर्ड जो है वो उनको पकड़ कर वो हेल्ड फॉर रिव्यू में डाल देता है। यानी कि वो ओपन में किसी को नहीं दिखाई देंगे, बट क्रिएटर को दिखाई देंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको उस कमेंट को रखना है, रिमूव करना है या अप्रूव्ड करना है। अप्रूव्ड करोगे तो वो सबको दिखने लगेगा और रिमूव कर दोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। और उसी आईडी को आप ब्लॉक भी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर ये आईडी इस तरीके के कमेंट करते हैं तो आप उनको ब्लॉक भी कर सकते हो। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि अभी हम सीख रहे हैं, ऐसा होता है। और अभी मेरे ख्याल से उनको शायद चीज़ें जो है अभी टाइम लगेगा धीरे धीरे सीखने में, पर इट्स ओके कि अभी किसी भी चीज़ की अगर हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पर बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प कर देंगे, जो कई कई साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छी नॉलेज भी है। तो अगला सवाल इनके पास ये था कि आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक नेबर को, ऑफ कोर्स। और ये देखो जेन्युइन सवाल है भाई, जिसने भी पूछा है या जो भी लोग, ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं, तो ये बहुत एक जेन्युइन सवाल है कि भाई अगर आप वो खबर दे रहे हो जो खबर एक्चुअली है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है, मतलब कहीं पर पोस्ट नहीं है, कहीं पर अपडेट नहीं है, तो ऑफ कोर्स लोग पूछेंगे ही कि भाई आप जो वो चीज़ें बता रहे हो जो हमें कैमरे पर नहीं दिखाई दी, तो ये आपको कहाँ से पता चल रही है। तो ऑफ कोर्स आपको बताना पड़ेगा। घर की इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, फनी की इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, खालू की सैलरी की इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। देखो भाई ये बहुत बड़ा सवाल था और ये एक्चुअली मेरा भी सवाल है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, एक अब नेबर है वो एक जगह तक के लिए सीमित है ना, और उसके बाद अगर उनको चारों तरफ की अगर कोई भी खबर मिलेगी तो ऑफकोर्स उनको चारों तरफ अपने बंदे छोड़ने होंगे या चारों तरफ उनके कोई सोर्स होंगे जहां से उनको एक ही जगह पर रहते हुए चारों जगह की
खबर मिल जाए। तो फिर वो बोलते हैं कि हम आपको बताना नहीं चाहते थे, अभी भी हम नाम नहीं लेंगे। तो बोल रहे हैं कि हम आपको इनडायरेक्ट वे में बताएंगे, आप अपनी तरफ से ही समझ लीजिए। मतलब वही वाली बात हो गई कि हम बताएंगे भी नहीं और छुपाएंगे भी नहीं, हमने बता भी दिया और छुपा भी लिया। फिर उन्होंने कई पॉडकास्टर्स के नाम जो है वो रेफरेंस के तौर पर मतलब बताए वहाँ पर, या ये कह लो कि वो बातें रेफरेंस के तौर पर रखी कि कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो आपको अभी रिसेंट ही पता चली है। तो सोचो ये बातें आपको कहाँ से पता चली है? ये बातें आपको पता चली है इंटरनल सोर्स से, यानी कि कुछ कुछ लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उन्होंने अपने अपने पॉडकास्ट में बोली है। जैसे कि देखा जाए तो उनमें से मैं भी एक हूँ। जैसे कि मैडम की मम्मी की तबीयत खराब है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी और ये मैंने लाइव में बोला था। जैसे कि मैडम के पापा बीमार हैं और उन्हें देखभाल की जरूरत है, ये बात भी मैंने ही बोली थी क्योंकि मुझे उसकी बात की इन्फॉर्मेशन थी। देखो भाई, अभी एक एज है, अगर ये बात ऐसी होती कि भाई जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था और ये है कि भाई मैं तो झूठ फैला रही हूँ, मैं तो झूठ फैला रही हूँ, नहीं, ये एक ऐसी चीज है कि इस पर आप अपने ओपिनियन जो है वो जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि एक एज फैक्टर है, अकेले रहते हैं, ऑफ कोर्स तबीयत खराब हो सकती है, बुजुर्गी है, उम्र है, तबीयतें खराब भी रहती हैं और वैसे भी आपको पहले से भी कई सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो मुझे वो बिल्कुल भी झूठ नहीं लगा कि अगर हुई होगी तबीयत तो डेफिनेटली खराब हुई होगी, क्योंकि हमें ये पता है कि उनके पापा अकेले रहते हैं। अच्छा, उनके पापा वहां से शिफ्ट हो गए, ये भी इंफॉर्मेशन थी वो जो मैंने बोली थी। तो मेरी एक वाइटी फैमिली है, मोना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि दीदी ये वाली जगह यहाँ से है, ये वाली जगह यहाँ, तो और इतना रेंट इतना होगा। तो मे बी वो रेंट की वजह से शिफ्ट हुए हों, क्योंकि उनको उस एरिया की नॉलेज है कि भाई वहाँ पर कितने का रेंट है और कितना रेंट है। तो मे बी शायद उनको पैसों की प्रॉब्लम थी, तो शायद इस वजह से कि रेंट में मतलब जो भी उनकी पेंशन आती है उसमें रेंट का भी हो सके और उनकी मेडिसिन वगैरह का भी, इनका जो भी अपने खर्चे हैं उनका भी हो सके। तो वो इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। हालांकि मैडम के पापा उनके पास नहीं है, लेकिन वो तो इन्फॉर्मेशन देती नहीं है। वो साल भर, 1.5 साल, 2-2 साल के लिए गायब हो जाते हैं, उनको तब रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैडम की मम्मी उनके साथ ही रह रही हैं और वो बीमार हुई हैं और वो हॉस्पिटलाइज हुई हैं, और यही बात किसी ने फिर ये भी बोला था जिसका, जबकि एम्बुलेंस का मुझे नहीं पता था, बट ये कहीं पर पोस्ट हुआ था बाकायदा, वहाँ पर जो है वो पूरा लंबा चौड़ा पोस्ट डाला हुआ था। तो उसमें बताया गया था कि वहाँ सोसाइटी में एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस में लेकर जाया गया था। और फिर बाद में इन्होंने अपनी वीडियो में भी बोला कि वो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे मतलब वो इतनी इतनी देर तक एग्जॉशन में आ जाते हैं, थकान में आ जाते हैं। देखो भाई, एक उम्र है भागा दौड़ी करने की। मैं तो एक बात समझ में नहीं आती, जनाब क्यों नहीं खेलते यार अपने बच्चे के साथ? हमने तो देखा है पापा लोगों को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, मम्मियों को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, पर ना ये मम्मी खेलती हुई नजर आती है। चलो मम्मी बीमार रहती है, चलो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, पर पापा पापा काहे के बीमार रहते हैं? पापा को आलस इतना आता है, या तो भाई अपने तशरीफ चिपका लेंगे अपने 5 लाख के सोफे से, या फिर अपना पड़े रहेंगे अपने कमरे में, पर बच्चे के साथ नहीं खेलते। हाँ, खेलते हुए दिखाई देते थे एक दफा, जहाँ वो जो बना रखा ना, छोटी सी गैलरी सी जो बना रखी, गैलरी कम और गुफा ज्यादा है, वहां पे जो वो बच्चा खेल रहा था, तो वो क्रिकेट खेल रहा था या पता नहीं क्या खेल रहा था, तब एक दफा खेलते हुए नजर आए। पार्क में क्यों नहीं लेकर जाते हो, नीचे क्यों नहीं लेकर जाते हो? जब वो बच्चा अपनी नानी के साथ जाता है और बाकी के बच्चों से मिलता है, इंजॉय करता है, इंटरेक्शन करता है और बच्चों से बात करने की कोशिश करता है, घुलना मिलना ये सब कुछ होता है, तो माँ और पापा अगर साथ होंगे तो कम से कम वो सारी चीजों को समझेंगे, अपने बच्चे की नीड को समझेंगे। पर नहीं, जनाब मैडम तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल के माँ बाप हैं भाई। तो वही उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि ये कैसे, हम कैसे यकीन करें इस चीज के लिए कि भाई वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो ऐसे लूप होल कैसे छोड़ सकते हैं या ऐसी बातें कैसे छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज होकर और अपनी मर्यादा को भूल सकते हैं और सोसाइटी में बकरा लेकर आ सकते हैं, जो कि कभी कोई बकरा वहां पर नहीं लेकर आया, क्योंकि भाई वहां पे सोसाइटी में भले ही इतनी तादाद में मुसलमान रहते होंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो मुसलमान कुर्बानी नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे, लेकिन उनके लिए एक जगह बनी हुई है। आप सोसाइटी में लाकर बकरा नहीं बांध सकते हो। अगर हमारे धर्म में है कि कुर्बानी करनी है तो उनके तरीके भी हैं। अभी जैसे मैं ही आपको बताऊं कि जब मैं कानपुर में रहती थी तो मैं वहाँ सोसाइटी में रहती थी, तो मैंने क्या किया है, यह दिल्ली में अपने भाई को बोल दी है, उसी ने बकरा ले लिया है, उसी ने यहाँ पर कुर्बानी करा दी है, उसी ने तकसीम कर दिया। तकसीम मतलब जहाँ जिनको भी देना होता है वो दे दिया है, बस दूर रहने की वजह से हमें नहीं मतलब
मिल पाया वो, कि भाई उसमें से जैसे एक तरीके से कि अपने घर के लिए जो होता है वो घर वाला हिस्सा। बट एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि हमने वहीं से वहीं लिया और वहीं से वहीं जहाँ पर जगह बनी होती है, तो एक इनके जो है कलीग भी थे और उनके जो है नीचे काम करने वाले लोग भी थे, तो उन्होंने जो है जगह बताया, तो ऐसे करके भी हमने करवाया। तो तरीके होते हैं ऐसे ही, वहाँ पर भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सोसाइटी वाले लोग सोसाइटी में लाकर बकरा नहीं बांधते हैं, वो वहीं जाकर कराते हैं। और क्योंकि जो चीज़ें हमारे पर फ़र्ज़ हैं, जो चीज़ें हमारे पर बताई हैं, जो चीज़ें इस्लाम में हैं, वो चीज़ें तो करनी है। लेकिन भाई आपको अपना समाज के बारे में भी सोचना होता है, क्योंकि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, आप अड़ोस पड़ोस वालों को परेशान नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। इसने बकरा ला के बांध दिया गंवार ने, और अपनी तो इज्जत गिराई, साथ में जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी है ना, सस्ते सेलिब्रिटी मैडम और जनाब, उनकी भी इज्जत खराब कर दी सोसाइटी में। भट्टा लगना तो तब से शुरू हुआ जब इसके घर में ये आ गया है। अच्छा, अब बात करते हैं खोया पाया। खोया पाया भाई, खोया पाया बहुत होता है इनके यहाँ। तो आपने देखा होगा उन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि आपने फनी की उसमें व्लॉग में गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की की कुछ झलक देखी होगी, और भाई साहब प्रीटी थी वो लड़की। मैंने तब भी उस टाइम पे भी बोला प्यारी लग रही थी, लेकिन फनी आगे गाड़ी चला रहा था और वो पीछे बैठी थी। फनी फनी तुम ड्राइवर हो क्या, और वो तुम्हारी मालकिन है क्या? गाड़ी की, दिल की, जिंदगी की, हाँ रेस्टोरेंट की। तो वही उन्होंने नेबर दीदी ने कहा कि ये वो लड़की डेल्टा में रहती थी। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं नहीं कह रही हूँ, डेल्टा में रहती थी। इन्होंने कहा है, उनकी वीडियो पर ये सारी बातें क्लियरली बोली गई। और उसके बाद अब वो वापस मोदाहा चली गई है। इट मीन्स वो मोदाहा की थी। क्या चालू अप्पी को ये बात पता थी? क्यों चालू अप्पी, तुम तो बड़ी घाघ हो, चुपचाप डकार गई इस बात को, हाँ? और वो बता रही है कि कम से कम 8 मंथ के लिए वो यहाँ रुकी है। 8 मंथ के लिए रुकी है? 8 मंथ के लिए रुकी है? मेरा दिमाग तो कुछ शैतानी सोच रहा है। 8 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है भाई। नहीं 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 शबनम, ये मत सोचो। और उसके बाद वो वापस मोदाहा चली गई है। इट मीन्स उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो वहीं से बिलोंग करती है। वाओ! और अगर वो मोदाहा से है, फिर तो हो सकता है उसकी अम्मा पापा वो सब भी जानते हैं। कहीं ये तो वो तो नहीं जिसके लिए चालू की हु करके लड़ाई हो गई थी, और फनी जो है वहां पे चला गया था, और चालू ने कहा था तुम कहाँ थे सुबह से, तुम सीधा ऊपर क्यों नहीं आए थे? मुझे तो लग रहा है जो इनकी अम्मा पापा को पसंद थी, अगर ये मुदाहा से तो हैं भाई। तो वहीं वो बताती हैं, जो नेबर दीदी हैं वो बताती हैं कि वो आए थे और वो कुछ टाइम यहाँ पर रुके थे, उसके बाद वापस से मोदाहा चले गए। तो चालू अप्पी के घर क्यों नहीं आए थे वो? अगर वो मोदाहा से थे तो चालू की तो कोई ना कोई तो रिश्तेदार लगेगी, फनी की लगेगी। ओहो, बाहर से बाहर ही भगा दिया। और चालू ने कभी बताया क्यों नहीं भाई उनके बारे में? एक बात बताओ मुझे, चालू का व्लॉग और एडिट भी हो रहा है, अपलोड भी हो रहा है, तो कोई नहीं देखेगा भला कि उसमें कौन है, कौन थी? और क्यों नहीं बताएगी भाई किसको क्यों गाड़ी में बिठाकर बैठा है? तो ड्राइवर बन के आगे सीट पे बैठा है और बता भी नहीं रहा कि ये कौन है। ये फ्रेंड हमारी एक सब्सक्राइबर है, ये हमसे मिलने आई थी। तो तू लेने क्यों गया था भाई उनको? कौन सी वीआईपी मेहमान थी? उसके बाद खोया पाया ढूंढ रहे हैं ना हम। तो भाई साहब लोग क्यों गायब हो जाते हैं चालू अप्पी के घर से? उसी के तो आज ये पॉडकास्ट है। तो वही फिर आपने बीच में देखा था कि एक जो है वो आए थे, डॉक्टर खाला का बेटा आया था। कहाँ गया बताया ही नहीं, जादू हो के गायब हो गया भाई। क्योंकि वो डेल्टा वाले फ्लैट में रह रहा था, क्योंकि वो खाली हो गया था। जो भी दिखाई ना दे वो सरक जाते हैं भाई साहब डेल्टा। फिर उसने जो है खुशामदी संभालने की कोशिश की, फिर इनको समझ में आ गया कि भाई ये वेला है, इसकी समझ में कौन नहीं आने वाला, ये नहीं संभाल पाएगा। तो इन्होंने फिर एक नया रूल निकाल दिया, या यूं कह लो कि एक नया तरीका ढूंढ लिया। और वो तरीका क्या था? वो ये था कि भाई कृष्णा को एक्स्ट्रा पैसे बढ़ा कर दे दो और उसको कह दो तू ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख। तुझे तो पैसों से मतलब है, तुझे आराम से कोई मतलब नहीं है। हमारे घर में जो आ गया उसका आराम हराम है भाई। और उस लड़के को डिस्पैच कर दिया गया और अब वो फार्म हाउस पे काम देख रहा है मोदाहा में। अब वो कह रही हैं अगली जो उन्होंने स्टोरी बताई है। अच्छा चलो, अभी खोया पाया में 2-3 लोग और भी गायब है, चलो वो भी मैं बता देती हूँ। तो खोया पाया में एक लड़का याद होगा आपको, इरशाद जो चालू पी लेकर आई थी, और मुश्किल से महीना भर भी उसने काम नहीं किया था, और वो घर में खाना पीना बनाने और घर के ध्यान रखने के यानी कि दूसरा धर्मदादा बनाकर लेकर आई थी, लेकिन सरकारी। और फिर उस पर अंगूठी चोरी होने का इल्जाम भी लगा दिया। अंगूठी खो गई, हमारी अंगूठी नहीं मिल रही, फनी हमने यही रखी थी। और उसके बाद वो लड़का अगले दिन गायब हो गया। वो लड़का नजर नहीं आया भाई साहब कहीं पर भी, उसको भी मुदाहा से लेकर आया था। फिर एक लड़का था आपको याद होगा, जो बोल सुन नहीं सकता था, उसको लेकर आई है और उसको यहाँ पे लगा रहा। एक आध 2 दफा वो हमें रेस्टोरेंट में दिखाई दे, क्योंकि शुरू में तो इनको शौक लग रहा था ना, नया नया होटल था, खुला था, तो भाई चलो जाएंगे व्लॉग में शूट करेंगे। बाद
में जब कस्टमर आने बंद हो गए तो शर्मिंदगी की वजह से इन्होंने दिखाना बंद कर दिया। तो वो लड़का भी अब गायब हो चुका है, क्योंकि वो लड़का अब दिखाई नहीं देता है रेस्टोरेंट में तो क्या बहुत ही सारे लोगों की कटौती करी, सबको वापस डिस्पैच कर दिया जहां से उठाकर लेकर आया था मुदाहा से। इसीलिए तो वो लोग सारे के सारे पोल पट्टी खोलते रहते हैं बाहर जा, क्योंकि भाई बाहर जाएंगे तो। और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि पापा आते हैं सोसाइटी में और भी खबर मिलती है, फिर पापा को बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता है और पापा फिर उदास हो जाते हैं। फिर वो वहां पर बैठ कर जाते हैं, फिर वहां 4 लोग मिल जाते हैं, फिर उन 4 लोगों से वो बातें हो जाती हैं और फिर उन 4 लोगों से 8 लोगों में बातें चली जाती हैं और इस तरीके से पापा की तरफ का या पापा के दुख का भी पता चल जाता है। तो वहीं वो बताती हैं कि आप जो सोचते हो ना कि सो कॉल्ड ये सेलिब्रिटी है ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो ये ऐसा करते हैं, ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। इस बात का वो बता रही है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अपने माँ बाप की इंसल्ट करते हैं सबके सामने। और वहीं पर उन्होंने ये बात जो है रेफरेंस देकर भी बताया नेहा की बात पर, कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि उन्होंने जो है अपने पेरेंट्स की, क्योंकि नेहा ने ही ये सारी बातें बताई थी कि उन्होंने अपने पापा की बेअदबी की थी, बदतमीजी की थी उनके साथ और उनको शादी छोड़कर, चालू की शादी छोड़कर वापस आना पड़ा। तो वहीं वो बताती हैं, नेबर जो है दीदी, वो बताती हैं कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहां पर वो उनको इंसल्ट करते हैं, बात बात पर टोकते हैं और वो यहाँ से हमेशा जब भी आते हैं ना आंखों में आंसू लेकर जाते हैं, रोते हुए जाते। शर्म नहीं आती इन लोगों को। और ये ज्ञान बांटते हैं दूसरों को, छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, इज्जत दो, वो दो, फलाना दो, ढिमाका दो। कहते फिर वो जब वहाँ बैठे रहते हैं ना, जितनी देर वो अपने आप को सेटल डाउन करने में लगे रहते हैं, तो फिर वहाँ पे कोई ना कोई उनके पास बैठ ही जाता है, क्योंकि सोसाइटी तो ऐसी होती है कि भाई वहाँ पे बेंचेस लगी होती है, आप बैठे हो, आप रेगुलर आ रहे हो जा रहे हो इतने सालों से, तो लोग ऐसा नहीं है कि पहचानते नहीं होंगे। और फिर इसी तरीके से फिर वो इमोशंस में चीजें बाहर आ जाती हैं। लेकिन ये लोग अलाउड नहीं करते थे कि सोसाइटी के किसी भी मेंबर से या किसी से भी ये बात करें और ये अपने घर की बातें बाहर निकाल। वहीं वो बताती हैं कि उनकी जो बेटियां हैं वो साल में 2 दफा आती है और उनको अलाउड नहीं किया जाता है कि वो पापा से मिलें, क्योंकि पापा को सख्त हिदायत है कि आप उनसे नहीं मिलोगे। तो वहीं वो बताती हैं कि पहले जो ना वो बड़ी जॉली नेचर के हुआ करते थे अंकल। तो हमारे सोसाइटी में जो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो सबके साथ उनका घुलना मिलना होता था। और वहीं उन्होंने बताया कि कुछ टाइम वो सोसाइटी के पास वाले सोसाइटी में ही रहा करते थे, तो आना जाना और ज्यादा ईजी हो जाता था। और इसी वजह से, क्योंकि आना जाना रेगुलर होता था, तो बहुत सारे लोग उनको जानते भी थे। और इसी बात को लिंक करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे एक ग्रुप मेंबर के द्वारा जो है रेडिट पर एक पोस्ट हुआ था कि वो जॉब सर्च कर रहे थे, वो न्यूज भी सच। और उसके लिए वो बता रहे हैं कि वो किसी काम से उधर की तरफ गए थे, तो वो उन्होंने देखा कि वो जॉब सर्च कर रहे थे, तो उनके थ्रू ये सारी बातें बाहर निकली। तो वो बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे और बातों बातों में उन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर की। तो इसी तरीके से वो बता रहे हैं कि ऐसी और भी बहुत सारी बातें हम तक वहां पर पहुंच जाती हैं। देखो बहुत सारी बातें हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास एक और टॉपिक है। 4 रुपए का ब्लॉग आ गया है भाई साहब, और आप नहीं सुनोगे तो मजा नहीं आएगा और मैं नहीं बनाऊंगी तो मजा नहीं आएगा। तो चलो फटाफट से बनाते हैं और पहले आप इसको सुनिए और फिर दूसरे चैनल पर दूसरा सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा उस चैनल को, क्योंकि भाई साहब इसी तरीके के मसाले वाली गॉसिप, इसी तरह की बातें, इसी तरह के खुलासे आपको वहां पर मिलते रहेंगे। और जब वहां पे खुलासे होंगे तो फिर मैं मिलती रहूंगी अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।